हो आज की क्लास में हम 12th की फिजिक्स में पढ़ेंगे गॉस के अनुप्रयोग में। अनुप्रयोग नंबर 5 है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हम लोग गोला का नहीं पढ़े थे, ये गोला का पहला वाला है, गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो इसमें कैसे हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमने एक गोलीय कोश लिया है, बेलगित गोलीय कोश, और जिसका केंद्र O है, और इसकी त्रिज्या की बात की जाए तो इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। कैपिटल R त्रिज्या का हमने एक गोलीय कोश लिया है, समझ गए। और इस पर अगर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह समान रूप से वितरित हो जाता है, समझ गए। जब इस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया तो गोलीय कोश पर समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित हो जाता है। अब हमने एक गॉसियन पृष्ठ, ये जो आंतरिक है और बाहर है, हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया है, समझ गए। और यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ, यहाँ पे छोटा सा पृष्ठ लिया है DA, समझ गए। और यहाँ पे ई की दिशा और DA की दिशा क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, समझ गए। और इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा जो कैपिटल R है, कैपिटल R, ये स्मॉल r इज ग्रेटर देन, इस फिगर में क्या है, स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, समझ गए। तो हम सबसे पहले जो है वैद्युत फ्लक्स की कल्पना करेंगे, समझ गए। जो क्षेत्रफल अवयव यहाँ पे लिखेंगे, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो फाई डी फाई ई बराबर, हम एक छोटे से पृष्ठ के कारण निकाल रहे हैं इसलिए हम डी फाई लगाएंगे, समझ गए। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। तुम जानते हो कि ई डॉट डी ए बराबर होता है ई डी ए कास 0 अंश। ये दोनों एक ही दिशा में हैं इसलिए एंगल क्या बनेगा, 0 अंश, समांतर है। ई और डी ए क्या समांतर है, इसलिए कास 0 लिया गया है, समांतर है तो एंगल 0 बनेगा। तो यहाँ से डी फाई ई बराबर हमें मिल जाएगा ई डी ए। अब देखो हमने एक छोटे से पृष्ठ के कारण निकाला है, अब अगर हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो पूरे पृष्ठ के कारण निकल जाएगा। अभी हमने ये जो छोटा वाला पृष्ठ लिया है उसके कारण वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात किया, अब इसी का समाकलन कर देंगे तो पूरे पृष्ठ के कारण हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे। इंटीग्रल डी फाई ई बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अब डी फाई ई का समाकलन फाई ई हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डी ए। तो फाई ई बराबर आ जाएगा ई, और डी ए का समाकलन ए होगा, समझ गए। अब देखो फाई ई बराबर क्या मिल जाएगा, फाई ई बराबर ई गुणे ए। अब ए क्या है, ये क्षेत्रफल है, ये क्या है, क्षेत्रफल है। अब ये क्या है जी, गोला है, तो गोला का क्षेत्रफल रखेंगे ना, गोला का क्षेत्रफल यानी कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला है तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बगल में लिख लेना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पढ़ाया जाता है, फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, समझ गए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, समझ गए। यहाँ से मिल गया हमें। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। फाई ई बराबर ये से होकर गुजरने वाले क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पुनः क्या करेंगे, यहाँ पे पुनः हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे, समझ गए। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय से तो किसी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का Q 1/ε0 गुना होता है। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखो यहाँ पे ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, ई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q बटा
एप्सिलॉन 0। हमें मान किसका चाहिए, ई का चाहिए ना, तो ई बराबर हो जाएगा 4πr², नीचे आ जाएगा, समझ गए। तो ये हो जाएगा 1/4πr² क्यू बटा एप्सिलॉन 0, यानी ई बराबर 1/4πε0, इसको इसमें ले लो, इंटू क्यू बटा r²। ये हमारा फाइनल फार्मूला आएगा विलगित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, समझ गए। ये हमारा फाइनल फार्मूला आएगा विलगित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, समझ गए। तो ई बराबर यहाँ पे हमें मिल गया 1/4πε0 क्यू बटा r²। अब हम जो है, अब इस चीज़ को अगर तुम चेंज करना चाहो, क्यू को तुम चेंज करना चाहो तो क्यू को चेंज भी कर सकते हो, समझ गए, क्यू को। और ये जो हमने निकाला है, ये जो हमने निकाला है बिंदु P पर निकाला है, बाह्य बिंदु पर, समझ गए, बाह्य बिंदु पर। ये जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला है बाह्य बिंदु पर निकाला है। अब हम एक लाइन निकालेंगे आंतरिक पृष्ठ पर। बाह्य बिंदु कहाँ पे है जी, इस पे निकाला है। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो बिंदुओं पे निकालनी थी, एक P पर, एक आंतरिक होगा P' पर, दो बिंदुओं पे निकालनी है। तो अब P' पे निकालेंगे, यहाँ पे P' पे इसके बाद निकालेंगे। अभी हमने P पर निकाला है। एक चीज़ इसको कर सकते हो, अगर तुम जो है अगर इसको चेंज करना चाहो, समझ गए, एक समान आवेशित गोली कोष बाह्य बिंदुओं के लिए आ जाओ ठीक वैसे ही व्यवहार करता है जैसा कि संपूर्ण आवेश कोष के केंद्र पर स्थित हो, समझ गए। यदि कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा हो, यदि कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तब तुम जानते हो कि सिग्मा बराबर होता है Q/A, सिग्मा बराबर Q/A होता है। तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A, Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा A। यानी कि अगर और इसमें करें हम Q बराबर, तो Q बराबर हमें मिल जाएगा सिग्मा, और A का मान क्या होगा 4πr², यानी Q को हमने क्या लिख लिया, सिग्मा 4πr²। अब भाई जो है यहाँ पे कैपिटल R रहेगा, यहाँ पे कैपिटल R रहेगा, क्योंकि हम जो है पूरे इसके कारण निकाल रहे हैं 4πr², ये वाला R लेंगे। अब हम जो है पृष्ठ घनत्व, तो ये पृष्ठ है हमारा, अंदर R है ये ना, तो इसलिए 4πr² हो जाएगा, समझ गए। अब क्या करेंगे, ये जो Q हमने निकाला है ना, यहाँ पे रख देंगे, तो E बराबर हमें फार्मूला मिल जाएगा, समझ गए। अगर मैं ये गोले का पृष्ठ घनत्व जो है इसको मैं मिटा दूँ, इसको मिटा देता हूँ, तो इसके नीचे क्या बन जाएगा, ये यहाँ से आ रहा है, इसको मैं मिटा के ये, समझ गए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q का मान क्या है, सिग्मा 4πr², यही होगा ना। हाँ, 4π से 4π कट जाएगा, क्यों जी, अरे 4π से 4π कट जाएगा ना। तो E बराबर क्या मिल गया, E बराबर हमें मिल गया सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, और क्या बचा r² बटा r²। ये हमारा फार्मूला मिला, दो फार्मूला, ये भी यूज किया जाएगा आवेश के पदों में, ये पृष्ठ घनत्व के पदों में, दोनों यूज किया जाएगा, समझ गए। तो ये हमारा फार्मूला मिला, बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जो है इस तरह निकालेंगे। अब हम कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे, समझ गए। कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आगे देखो इसमें
आंतरिक बिंदु पर क्या हो जाएगा, एक बाह्य बिंदु पे हमने निकाल लिया, एक आंतरिक बिंदु पर निकाल लेते हैं। आंतरिक बिंदु पर क्या हो जाएगा, आंतरिक बिंदु पर ये बाह्य बिंदु पर कोश के पृष्ठ पर हो गया, और यहाँ पे हम निकाल लेते हैं आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु पर, अब आंतरिक बिंदु क्या है जी, P डैश है, तो हम किस पे निकालेंगे, P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समझ गए। अब देखो ये विलगित गोलीय चालक है, जब इसके बाह्य पृष्ठ पर आवेश दिया जाता है तो ये आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर पूरे समान रूप से वितरित हो जाता है, समझ गए। लेकिन आंतरिक पृष्ठ जो इसका है अंदर का, यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, समझ गए। आंतरिक पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं है, और इस कारण P डैश से गुजरने वाले भीतर कोई आवेश नहीं होगा, अतः गॉसियन पृष्ठ के जो वैद्युत फ्लक्स होगा शून्य होगा। जब आवेश ही नहीं होगा तो फिर गॉस की प्रमेय नहीं लगाई जाएगी, तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, फिर शून्य होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि चूंकि गोलीय चालक के आंतरिक पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं है, अतः आंतरिक पृष्ठ ब्रैकेट में P डैश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अतः फाई ई बराबर क्या होगा, इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अगर इसी चीज़ को बराबर मैं लिखूं तो ई तो बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, इसी चीज़ को मैं 0 भी लिख सकता हूँ, समझ गए। तो आंतरिक पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की आवेश कोई होगा ही नहीं, तो क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, समझ गए। जब यहाँ पे इंटीग्रल लगा दिया जाता, क्योंकि ये बंद पृष्ठ के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो इंटीग्रल लगा देना, समझ गए। तो इस तरह विलगित गोलीय चालक के आंतरिक पृष्ठ और बाह्य पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमने निकाला है, समझ गए। मैंने बताया कि जो तुम्हारा विलगित गोलीय चालक है, इस पर अगर इसके बाहरी पृष्ठ पर आवेश दिया जाता है तो इस पर समान रूप से वितरित हो जाता है, समझ गए। और इस पे दो बिंदु का हमने कल्पना किया, एक आंतरिक बिंदु P डैश और बाहरी बिंदु P, जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताना है। ये आंतरिक बिंदु P डैश पे हमने ज्ञात किया है और ये बाह्य बिंदु P पर ज्ञात किया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, समझ गए। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगाया गया है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है तो गॉस की प्रमेय लगाई जाएगी इसमें, समझ गए। इसके आगे वाली टॉपिक हम देखेंगे जो है, इसको नोट करो, इसके बाद मैं आगे वाली टॉपिक बता रहा हूँ।